नमस्कार। मेरी चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद जी के कहानियों के संकलन में से एक बेहद ही दिलचस्प कहानी जिसका शीर्षक है स्वांग। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राजपूत खानदान में पैदा हो जाने ही से कोई सुरमा नहीं हो जाता है और न नाम के पीछे सिंह की दुम लगा देने से ही बहादुरी आती है। गजेंद्र सिंह के पुरखे किसी जमाने में राजपूत थे, इसमें तो संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन इधर 3 पुश्तों से तो नाम के सिवा उनमें राजपूती के कोई लक्षण ही नहीं थे। गजेंद्र सिंह के दादा वकील थे और जिरह या बहस में कभी कभी राजपूती का प्रदर्शन भी कर जाते थे। बाप ने तो कपड़े की दुकान खोलकर इस प्रदर्शन की भी गुंजाइश नहीं रखी थी। और गजेंद्र सिंह ने तो लुटिया ही डुबो दी। डील डॉल में भी फर्क आता गया। भूपेंद्र सिंह का सीना लंबा चौड़ा था, नरेंद्र सिंह का पेट लंबा चौड़ा था, लेकिन गजेंद्र सिंह का तो कुछ भी लंबा चौड़ा नहीं था। वह बेचारे हल्के फुल्के गोरे चिट्टे ऐनाक बजा नाजुक बदन फैशनेबल बाबू थे। उन्हें पढ़ने लिखने से ही दिलचस्पी थी, मगर राजपूत कैसा ही हो, उसकी शादी तो राजपूत खानदान में ही होगी। गजेंद्र सिंह की शादी जिस खानदान में हुई थी, उस खानदान में राजपूती जौहर बिल्कुल फनाह नहीं हुआ था। उनके ससुर पेंशन के सूबेदार थे, साले शिकारी और कुश्तीबाज थे। शादी हुए 2 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक एक बार भी ससुराल नहीं आ सके थे। इम्तिहानों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी, लेकिन अब तो पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, नौकरी की भी तलाश थी। इसीलिए अब की होली के मौके पर ससुराल से बुलावा आ ही गया। और जब बुलावा आया तो उसने कोई भी हील हुज्जत नहीं की। सूबेदार की बड़े बड़े अफसरों से जान पहचान थी। फौजी अफसरों की हुक्म कितनी कदर और कितनी इज्जत करते हैं, यह तो उसे खूब ही मालूम था। समझा कि मुमकिन है सूबेदार साहब की सिफारिश से ही नायब तहसीलदारी में नामजद हो जाएगा। इधर श्याम दुलारी से भी साल भर से मुलाकात ही नहीं हुई थी। एक ही निशाने से 2 शिकार हो रहे थे। नया रेशमी कोट बनवा लिया गया और होली के एक दिन पहले ससुराल जा पहुंचे। अपने गरांडिल सालों के सामने बच्चा सा मालूम होता था। तीसरे पहर का वक्त था। गजेंद्र सिंह अपने सालों से विद्यार्थी काल के कारनामे बयान कर रहे थे। फुटबॉल में किस तरह एक देव जैसे लंबे तगड़े गोरे को पटकनी दी, हॉकी मैच में किस तरह से अकेले ही गोल कर दिया था, और कि इतने में सूबेदार साहब देव की तरह आकर खड़े हो गए और बड़े लड़के से बोले, अरे सुनो, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? बाबूजी शहर से आए हैं, इन्हें ले जाकर ज़रा जंगल की सैर करा लाओ, कुछ शिकार विकार खिलाओ। यहाँ ठंठर वेठर तो है नहीं, इनका जी तो घबराता ही होगा। वक्त भी अच्छा है, शाम तक लौट आओगे। शिकार का नाम सुनते ही गजेंद्र सिंह की तो नानी जैसे मर गई। बेचारे ने उम्र भर कभी भी शिकार तो खेला ही नहीं था। यह देहाती उच्चट लौंडे उसे न जाने कहाँ कहाँ दौड़ाएंगे। कहीं किसी जानवर से सामना हो गया तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। कौन जाने हिरण ही चोट कर बैठे। हिरण भी तो भागने की राह न पाकर कभी कभी पलट कर वार कर देता है। कहीं भेड़िया निकल आए तो तब तो काम ही तमाम कर देगा। वह बोले, मेरा तो इस वक्त शिकार खेलने को जी ही नहीं चाहता है, बहुत ही थक गया हूँ। सूबेदार साहब ने फरमाया, तुम घोड़े पर सवार हो लेना, यही तो देहात की बहार है। चुन्नू जाकर बंदूक ला, मैं भी चलता हूँ।
कई दिन हो गए हैं बाहर नहीं निकला हूँ। मेरा राइफल भी लेते आना। चुन्नू और मुन्नू तो खुशी खुशी बंदूक लेने के लिए दौड़ पड़े। इधर गजेंद्र की तो जान सूखने लगी थी। पछता रहा था कि नाहक ही इन लौंडों के साथ मैंने गपशप की, और मैंने ऐसा क्यों ही किया। जानता कि यह बला सिर पर आने ही वाली है तो मैं आते ही फौरन बीमार बनकर चारपाई पर पड़ा रहता। अब तो कोई हिला भी नहीं कर सकता। सबसे बड़ी मुसीबत तो अब घोड़े की सवारी ही हो गई है। देहाती घोड़े यूं ही थान पर बंधे बंधे टर्रे हो जाते हैं, और आसन का कच्चा सवार देखकर तो वह और भी शेखियां करने लगते हैं। कहीं हलफ हो गया, मुझे लेकर किसी नाले की तरफ बेतहाशा भागा, तब तो कोई खैरियत ही नहीं रहेगी मेरी। दोनों ही साले बंदूक लेकर आ पहुंचे। घोड़ा भी खींच कर आ गया। सूबेदार साहब शिकुरी कपड़े पहनकर तैयार हो गए थे। अब गजेंद्र के लिए कोई हिला भी नहीं रहा। उसने घोड़े की तरफ कनखियों से देखा। बार बार जमीन पर पैर पटकता था, हिन हिनाता था, उठी हुई गर्दन, लाल लाल आंखें, कनौतियां खड़ी, बोटी बोटी फड़क रही थी। उसकी तरफ तो देखते हुए ही डर लगता था। गजेंद्र दिल में सहम उठा, मगर बहादुरी दिखाने के लिए घोड़े के पास जाकर उसके गर्दन पर इस तरह से थपकियां दी कि जैसे पक्का ही शहसवार हो, और बोला, जानवर तो जानदार है, मगर मुनासिब नहीं मालूम होता कि आप लोग तो पैदल चले और मैं घोड़े पर बैठा रहूं। ऐसा भी कुछ खास थका नहीं हूं, मैं भी पैदल ही चलूंगा। इसका तो मुझे अभ्यास है ही। सूबेदार ने कहा, बेटा, जंगल बेहद दूर है, तुम थक जाओगे। बड़ा सीधा जानवर है, इस पर तो बच्चा भी सवार हो सकता है। गजेंद्र ने कहा, जी नहीं, मुझे भी यूं ही चलने दीजिए ना। गपशप करते हुए चलेंगे, सवारी में वह लुफ्त कहाँ आएगा। बुजुर्ग है, सवार हो जाए। चारों आदमी अब पैदल चले। लोगों पर गजेंद्र की इस नम्रता का बहुत ही अच्छा असर हुआ था। सभ्यता, सौम्यता और सदाचार तो शहर वाले जानते ही हैं। इस पर इल्म की बरक थी। थोड़ी दूर के बाद ही पथरीला रास्ता मिला। एक तरफ हरा भरा मैदान और दूसरी तरफ पहाड़ का सिलसिला। दोनों ही तरफ बबूल, करील, कौंद, करौंद और ढाक के जंगल थे। सूबेदार साहब अपनी फौजी जिंदगी के पिटे हुए किस्से कहने हुए चले जा रहे थे। गजेंद्र तेज चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेचारा बार बार पिछड़ जाता था, और उसे 2-4 कदम तो दौड़कर उनके बराबर होने के लिए करना पड़ता था। पसीने से तर हाफता हुआ अपनी बेवकूफ़ी पर वह पछताता चला जाता था। यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या थी। श्याम दुलारी महीने 2 महीने में जाती है, मुझे इस वक्त कुत्ते की तरह दौड़ते आने की क्या ही ज़रूरत थी। अभी से यही हाल है, शिकार नज़र आ गया तो मालूम नहीं क्या आफत आ जाएगी। मील 2 मील की दौड़ तो उनके लिए मामूली सी बात है, मगर यहाँ तो कचूमर ही निकल जाएगा मेरा। शायद मैं बेहोश होकर भी गिर पड़ूं। पैर अभी से मन मन भर भारी होते जा रहे हैं। यकायक रास्ते में सेमल का एक पेड़ नजर आया। नीचे लाल लाल फूल बिछे हुए थे, ऊपर सारा पेड़ गुलनार हो रहा था। गजेंद्र वहीं खड़ा हो गया और उस पेड़ को मस्तानी निगाहों से देखने लगा। तभी चुन्नू ने पूछा, क्या है जीजा जी, रुक कैसे गए? गजेंद्र सिंह ने मुग्ध भाव से कहा, कुछ नहीं, इस पेड़ का आकर्षक सौंदर्य देखकर दिल बाग बाग हुआ जा रहा है। आहा, क्या बहार है, क्या रौनक है, क्या शान है कि जैसे जंगल की देवी ने गोधुली के आकाश को लज्जित करने के लिए ही केसरिया का जोड़ा पहन लिया हो, या फिर ऋषियों की पवित्र आत्माएं अपनी शाश्वत यात्रा में यहाँ आराम कर रही हो, और या प्रकृति का मधुर संगीत मूर्तिमान होकर दुनिया पर मोहिनी मंत्र डाल रहा हो।
आप लोग शिकार खेलने जाइए, मुझे तो इस अमृत से तृप्त होने दीजिए। अब तो दोनों नौजवान आश्चर्य से ही गजेंद्र का मुंह ताकने लगे थे। उनकी समझ में ही नहीं आया कि यह महाशय क्या क्या कह गए हैं और क्या कह रहे हैं। देहात के रहने वाले, जंगलों में घूमने वाले सेमल तो उनके लिए कोई अनोखी चीज नहीं थी। उसे रोज ही देखते थे, कितनी ही बार तो उस पर चढ़े थे, उसके नीचे भी दौड़े थे, उसके फूलों की गेंद बनाकर भी खेले थे। उन पर यह मस्ती तो कभी छाई ही नहीं थी। सौंदर्य का उपभोग करना बेचारे क्या ही जानेंगे। सूबेदार साहब आगे बढ़ गए थे। इन लोगों को ठहरा हुआ देखकर लौट आए और बोले, क्यों बेटा, ठहर क्यों गए हो? गजेंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, आप लोग मुझे माफ कीजिए, मैं शिकार खेलने नहीं जा सकूंगा। फूलों की यह बहार देखकर मुझ में तो मस्ती सी छा गई है। मेरी आत्मा स्वर्ग के संगीत का मजा ले रही है। आहा, यह मेरा ही दिल तो फूल बनकर चमक रहा है। मुझ में भी वही लाली है, वही सौंदर्य है और वही रस है। मेरे हृदय पर केवल अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है। किसका शिकार करें? जंगल के मासूम जानवरों का? अरे हम ही तो जानवर हैं, हम ही तो चिड़िया हैं। यह हमारी ही कल्पनाओं का दर्पण है, जिसमें भौतिक संसार की झलक तिलक दिखलाई पड़ रही है। क्या अपना ही खून करेंगे? नहीं नहीं, आप लोग शिकार करने जाएं। मुझे तो इस मस्ती और इस बहार में डूबकर इसका आनंद उठाने दें। बल्कि मैं तो आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि आप भी शिकार से दूर ही रहें। जिंदगी खुशियों का खजाना है, उसका खून न करें। प्रकृति के दृश्यों से अपने मानस चक्षुओं को तृप्त करिए। प्रकृति के एक एक कण में, एक एक फूल में, एक एक पत्ती में इस आनंद की किरणें चमक रही हैं। खून करके आनंद के इस अक्षय स्रोत को अपवित्र ना करें। इस दार्शनिक भाषण ने सभी को बेहद प्रभावित कर दिया। सूबेदार ने चुन्नू से धीमे से कहा, उम्र तो कुछ नहीं है, लेकिन ज्ञान कितना भरा हुआ है। चुन्नू ने भी अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर दिया। विद्या से ही तो आत्मा जाग जाती है, शिकार खेलना तो है ही बुरा। सूबेदार साहब ने ज्ञानियों की तरह कहा, हाँ बुरा तो है, चलो लौट चलते हैं। जब हर एक चीज में उसी का प्रकाश है, तो शिकार कौन और शिकारी कौन? अब कभी शिकार न करेंगे। फिर वह गजेंद्र से बोले, भैया, तुम्हारे उपदेश ने हमारी तो आंखें ही खोल दी। कसम खाते हैं अब कभी भी शिकार नहीं खेलेंगे। गजेंद्र पर तो मस्ती छाई हुई थी। उसी नशे की हालत में बोला, ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद है कि उसने आप लोगों को यह सद्बुद्धि दे दी। मुझे खुद शिकार का कितना शौक था, मैं आपको बतला नहीं सकता। अनगिनत जंगली सुअर, हिरन, तेंदुए, नीलगाय मैंने कितने ही मारे होंगे। एक बार तो चीते को भी मार डाला था। मगर आज ज्ञान की मदिरा का वह नशा हुआ है कि दुनिया का कहीं अस्तित्व ही नहीं रहा। होली जलाने का मुहूर्त 9 बजे रात को था। 8 ही बजे से गांव के औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे गाते बजाते और कबीर उड़ाते हुए होली की तरफ चले थे। सूबेदार साहब भी बाल बच्चों को लिए मेहमान के साथ होली जलाने लगे। गजेंद्र ने अभी तक किसी बड़े गांव की कोई होली नहीं देखी थी। उसके शहर में तो हर मोहल्ले में लकड़ी के मोटे मोटे 2-4 कुंदे ही जला दिए जाते थे, जो कि कई कई दिन तक जलते रहते थे। यहाँ की होली एक लंबे चौड़े मैदान में किसी पहाड़ की ऊंची चोटी की तरह आसमान से बातें कर रही थी। जो ही पंडित जी ने मंत्र पढ़कर नए साल का स्वागत किया, आतिशबाजी छूटने लगी। छोटे बड़े सभी पटाखे, छछूंदरे हवाइयाँ छोड़ने लगे। गजेंद्र के सिर पर से कई छछूंदरें सनसनाती हुई निकल गई। हर एक पटाखे पर बेचारे 2-2 4-4 कदम पीछे हट जाते थे।
और दिल में इस उच्चट देहातियों को कोसता था वह। यह क्या बेहूदगी है। बारूद कहीं कपड़े में लग जाए तो, कोई और दुर्घटना हो जाए तो सारी की सारी शरारत यही निकल जाएगी। रोज ही तो ऐसी वारदातें होती ही रहती हैं, मगर इन गंवारों को कैसी खबर। यहाँ दादा ने जो कुछ किया वही करेंगे, चाहे उसमें कुछ दुख हो या ना हो। अचानक नजदीक से एक बम के गोले के छूटने की गगनभेदी आवाज हुई कि जैसे बिजली कड़की हो। गजेंद्र सिंह ने चौंक कर कोई 2 फीट ऊंचे बेचारे ने उछाल मार दी। अपनी जिंदगी में वह शायद कभी इतना न कूदे थे। दिल तो धक धक करने लगा था, गोया तोप के निशान के सामने खड़े हो गए हों। फौरन दोनों कान उंगलियों से बंद कर दिए और 10 कदम और पीछे हट गए। चुन्नू ने कहा, जीजा जी आप क्या छोड़ेंगे, बताइए आपके लिए क्या लेकर आऊं। मुन्नू ने कहा, हवाइयाँ छोड़िए जिया जी, बहुत ही अच्छी है, आसमान में निकल जाती है। फिर से चुन्नू ने कहा, हवाइयाँ तो बच्चे छोड़ते हैं, कि बताओ तो यह कैसे छोड़ेंगे, आप तो बम का गोला छोड़िए भाई साहब। गजेंद्र ने कहा, भाई मुझे तो इन चीज़ों का कोई शौक ही नहीं है। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि बूढ़े भी कितनी दिलचस्पी से ये आतिशबाजियां छुड़ा रहे हैं। मुन्नू 2-4 महताबियां तो जरूर छोड़िए ना, कहने लगा। गजेंद्र को महताबियां निरापद जान पड़ी। उनके लाल हरी सुनहरी चमक के सामने उनके गोरे चेहरे और खूबसूरत बालों और रेशमी कुर्ते की मोहकता कितनी बढ़ जाएगी। कोई खतरे की भी बात नहीं लग रही थी। मजे से हाथ में लिए खड़े रहे। गुल टप टप नीचे गिर रहा है और सबकी निगाहें उनकी तरफ ही लगी हुई हैं। उनकी दार्शनिक बुद्धि भी आत्म प्रदर्शन की लालसा से बिल्कुल भी मुक्त नहीं हुई थी। फौरन महताबी ले ली, उदासीनता की एक अजब शान के साथ। मगर पहली ही महताबी छोड़ना शुरू किया था कि दूसरा बम का गोला छूटा और इस बार तो आसमान भी कांप उठा। गजेंद्र को ऐसा मालूम हुआ जैसे कान के पर्दे ही फट गए हैं या फिर सिर पर किसी ने हथौड़ा गिरा दिया हो। महताबी तो हाथ से छुटकर गिर पड़ी और उनकी छाती तेजी से धड़कने लगी। अभी इस धमाके से संभल भी नहीं पाए थे कि तुरंत ही दूसरा धमाका हो गया, जैसे आसमान फट पड़ा हो। सारे वायुमंडल में कंपन सा आ गया था। चिड़िया भी घोंसले से निकलकर शोर मचाने लगी थी। जानवर रस्सियां तुड़ा तुड़ा कर भागे और गजेंद्र भी सिर पर पांव रखकर सरपट भागे और सीधे ही घर पर आकर ही उन्होंने दम लिया। चुन्नू और मुन्नू दोनों बेचारे घबरा गए। सूबेदार साहब के भी होश उड़ गए। तीनों आदमी बकटूर दौड़े और गजेंद्र के पीछे चले। दूसरे ने जो उन्हें भागते देखा था समझे शायद कोई वारदात हो गई। सबके सब उनके पीछे ही हो लिए। गांव में एक प्रतिष्ठित अतिथि का आना मालूम मामूली सी कोई बात तो थी नहीं। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे, अरे मेहमान को क्या हो गया है, माजरा क्या है, क्यों यहाँ लोग दौड़े जा रहे हैं। एक ही पल में सैकड़ों आदमी सूबेदार साहब के दरवाजे पर उनका हालचाल पूछने के लिए जमा हो गए थे। गांव का दामाद कुरूप होने पर भी दर्शनीय और बदहाल होते हुए भी सबका प्रिय होता है। सूबेदार ने सहमी हुई आवाज में पूछा, तुम वहां से क्यों भाग आए भैया। गजेंद्र को क्या मालूम था कि उसके चले आने से यह तहलका मच जाएगा, मगर उसके हाजिर दिमाग ने एक जवाब सोच ही लिया था, और जवाब भी ऐसा कि गांव वालों पर उसकी अलौकिक दृष्टि की धाक जमा दे। वह बोला, कोई खास बात नहीं थी, दिल में कुछ ऐसा ही आया कि यहाँ से भाग जाना चाहिए। नहीं नहीं, कोई बात तो जरूर हुई है। आप पूछकर क्या करेंगे भला, मैं उसे जाहिर करके आपके आनंद में विघ्न नहीं डालना चाहता हूँ। जब तक बतला ना दोगे ना बेटा,
हमें तसल्ली नहीं होगी। सारा गांव इस बात पर घबराया हुआ है। गजेंद्र ने फिर सूफियों का सा चेहरा बनाया, आंखें बंद कर ली, जम्हाइयाँ ली और आसमान की तरफ देखकर बोले, बात यह है कि ज्यों ही मैंने महताबी हाथ में ली, मुझे मालूम हुआ जैसे किसी ने उसे मेरे हाथ से छीनकर फेंक दिया हो। मैंने तो कभी आतिशबाजियां नहीं छोड़ी, हमेशा उनको बुरा भला कहता रहा हूँ। आज मैंने वह काम किया जो मेरी अंतरात्मा के खिलाफ था। बस गजब ही हो गया। मुझे तो ऐसा मालूम हुआ जैसे मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। शर्म से मेरी गर्दन ही झुक गई और मैं इसी हालत में वहां से भागा भागा आया हूँ। अब आप लोग मुझे माफ करें, मैं आपको किसी भी जश्न में शरीक नहीं हो सकूंगा। सूबेदार साहब ने इस तरह से गर्दन हिलाई जैसे उनके सिवा वहां कोई इस अध्यात्म के रहस्य को नहीं समझ सकता हो। उनकी तो आंखें ही कह रही थी, आती है तुम लोगों की समझ में ये बातें? तुम भला क्या समझोगे? हम भी कुछ कुछ ही तो समझते हैं। होली तो नियत समय पर ही जलाई गई थी, मगर आतिशबाजियां नदी में डाल दी गई। शरीर लड़कों ने कुछ इसलिए छिपा कर रख ली थी कि गजेंद्र चले जाएंगे तो फिर मजे से छुड़ाएंगे। श्याम दुलारी ने एकांत में कहा, तुम तो वहां से खूब भागे। गजेंद्र ने अकड़ कर बोला, भागता क्यों? भागने की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। अरे मेरी तो जान निकल गई कि नामालूम क्या हो गया। तुम्हारे ही साथ तो मैं भी दौड़ी आई हूँ। टोकरी भर आतिशबाजी पानी में फेंक दी गई है। यह तो रुपयों को आग में फूकना हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? होली में भी नहीं छोड़े तो कब छोड़े? त्योहार तो इसीलिए आते हैं ना। त्योहार में गाओ बजाओ, अच्छी अच्छी चीजें पकाओ, खाओ, खैरात करो या फिर दोस्तों से मिलो, सबसे मोहब्बत से पेश आओ। बारूद उड़ाने का नाम कोई त्योहार थोड़ी ना है। रात को 12 बज गए थे। किसी ने दरवाजे पर धक्का मारा। गजेंद्र ने चौंक कर पूछा, यह धक्का किसने मारा? श्यामा ने लापरवाही से कहा, अरे बिल्ली होगी। कई आदमियों के फटफट करने की आवाजें आई। फिर से किवाड़ पर धक्का लगा। गजेंद्र की तो कपकपी ही छूट गई। लालटेन लेकर दराज से झांका तो चेहरे का रंग उड़ गया था। 4-5 आदमी कुर्ते पहने, पगड़ियां बांधे, दाढ़ी लगाए और कंधे पर बंदूक रखे किवाड़ को तोड़ डालने की जबरदस्त कोशिश में लगे हुए थे। गजेंद्र कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। दोनों सो गए हैं, किवाड़ को तोड़ डालो, माल अलमारी में है। और अगर दोनों जाग गए तब क्या होगा? अरे औरत क्या कर सकती है? मर्द को चारपाई से बांध देंगे। सुनते ही गजेंद्र सिंह का कोई बड़ा पहलवान है। कैसा ही पहलवान हो, 4 हथियारबंद आदमियों के सामने भला क्या ही कर सकता है बेचारा। अब तो गजेंद्र को काटो तो बदन में खून ही नहीं। श्याम दिलारी से बोले, यह तो डाकू मालूम होते हैं, अब क्या होगा? मेरे तो हाथ पांव कांप रहे हैं। चोर चोर पुकारो, जाग हो जाएगी, अपने आप ही भाग जाएंगे। नहीं नहीं, मैं चिल्लाती हूँ, चोर का दिल आधा। ना ना, कहीं ऐसा गजब ना करना। इन सबों के पास ना बंदूकें हैं। गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? घर के आदमी को क्या हुआ? भैया और मुन्नू दादा तो खलिहान में सोने गए हैं। काका दरवाजे में पड़े होंगे। उनके कानों पर तो तोप भी छूटेगी ना, तो भी बेचारे नहीं जागेंगे। इस कमरे में कोई दूसरी खिड़की भी तो नहीं है कि बाहर आवाज पहुंच जाए। मकान है या कैद खाना? मैं तो चिल्लाती हूँ। अरे नहीं भाई, क्यों जान देने पर तुली हो? मैं तो सोचता हूँ हम दोनों चुपचाप लेट जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। बदमाशों को जो कुछ लेना होगा ले जाएंगे, जान तो बचेगी। देखो किवाड़ भी हिल रहे हैं, कहीं टूट ना जाए। हे ईश्वर, कहाँ जाएं? इस मुसीबत में तुम्हारा ही भरोसा है। क्या जानता था कि यह आफत आने वाली है। नहीं आता नहीं तो मैं भला यहाँ क्यों ही आता। बस अब चुप्पी ही साध लो। अगर हिलाए विलाए तो भी तुम सांस मत लेना। मुझसे तो चुप्पी साध कर पड़ा नहीं रहा जाएगा, समझे ना?
जेवर उतार कर रख क्यों नहीं देती? शैतान जेवर ही तो लेने आए हैं। जेवर तो न उतारूंगी, चाहे कुछ ही क्यों ना हो जाए। क्यों जान देने पर तुम तुली हुई हो, समझती क्यों नहीं? खुशी से तो जेवर नहीं उतारूंगी, जबरदस्ती करें तो और बात है। खामोशी, सुनो सब क्या बातें कर रहे हैं। बाहर से आवाज आई, किवाड़ खोल दो, नहीं तो हम किवाड़ तोड़कर अंदर आ जाएंगे। गजेंद्र श्याम दुलारी की मिन्नत करने लगा। मेरी मानो श्यामा, जेवर उतार कर रख दो। मैं वादा करता हूँ, बहुत जल्द ही तुम्हें नए जेवर बनवा दूंगा। बाहर से आवाज आई, क्यों? बस 1 मिनट की मोहलत और देते हैं। अगर किवाड़ ना खोले तो तुम्हारी खैरियत नहीं होगी। गजेंद्र ने श्याम दुलारी से पूछा, क्या खोल दूं? हाँ, बुला लो, तुम्हारे तो भाई बंद है ना, और दरवाजे को बाहर से ढकेलते हैं। तुम अंदर से बाहर को ठेलो, और जो दरवाजा मेरे ऊपर गिर पड़े, 5-5 जवान तो है ही। वह कोने में लाठी रखी है, लेकर खड़े हो जाओ ना। अरे, तुम पागल हो गई हो क्या? अरे चुन्नी दादा होते ना तो अब भी 5 को गिरा देते। मैं लट्ठबाज थोड़ी ना हूं। तो आओ, मुंह ढाप कर लेट जाओ, मैं अब सबको संभाल लेती हूँ। तुम्हें तो और समझकर छोड़ देंगे। तुम औरत जो हो, माथे तो मेरे जाएगी सब कुछ। मैं तो चिल्लाती हूँ, तुम मेरी तो जान लेकर ही छोड़ोगी लगता है। बात क्यों नहीं मानती? मुझसे तो अब सब्र नहीं होता। मैं किवाड़ खोल देती हूँ। उसने दरवाजा खोल दिया। 5 चोर भड़बड़ा कर घुस आए। एक ने अपने साथी से कहा, मैं इस लौंडे को पकड़े हुए हूँ, तुम औरत के सारे गहने उतार लो। दूसरा बोला, इसने तो आंखें बंद कर ली। अरे, तुम आंखें क्यों नहीं खोलती जी? तीसरा ने कहा, यार औरत तो बहुत हसीन है। चौथा, सुनती है ओ महरिया, जेवर दे दे, नहीं तो तेरा गला घोट देंगे। गजेंद्र दिल में बिगड़ रहे थे, यह चुड़ैल जेवर क्यों नहीं उतार देती है। श्यामा दुलारी ने तभी कहा, गला घोट दो चाहे गोली मार दो, जेवर तो नहीं उतारूंगी। तब पहले ने कहा, इसे उठा कर ले चलो, यूं ना मानेगी, मंदिर खाली है। दूसरे ने कहा, बस यही मुनासिब है, क्यों रे छोकरी, हमारे साथ चलेगी? श्याम दुलारी ने कहा, तुम्हारे मुंह में कालिख लगा दूंगी। तीसरे ने कहा, ना चलेगी तो इस लौंडे को ले जाकर बेच डालेंगे। श्यामा ने कहा, एक एक के ना हथकड़ी लगवा दूंगा। चौथे ने कहा, क्यों इतना बिगड़ती है, महारानी है क्या? जरा हमारे साथ चले क्यों नहीं चलती है? क्या हम इस लौंडे से भी गए गुजरे हैं? क्या जाएगा तेरा अगर हम तुझे जबरदस्ती उठा ले जाएंगे? यूं सीधी तरह नहीं मानती है तो ऐसा ही करना पड़ेगा। तुम जैसी हसीन औरत पर जुल्म करने को तो हमारा जी ही नहीं चाहता। तभी पांचवे ने कहा, या तो सारे जेवर उतार कर दे दे, या हमारे साथ चल। श्याम दुलारी ने कहा, काका आ जाएंगे ना तो एक एक की खाल उधेड़ कर रख देंगे। तभी पहले ने कहा, लगता है यो ना मानेगी, इस लौंडे को ही उठा कर ले चलो, तब आप ही आप पैरों पर पड़ेगी। 2 आदमियों ने एक चादर से गजेंद्र के हाथ पांव बांधे। गजेंद्र तो मुर्दे की तरह ही पड़ा हुआ था, सांस तक न ले रहा था और दिल में झुंझला रहा था, हाय रे कितनी बेवफा औरत है, ना जेवर दे रही है और अब ये सब मुझे मार डाल रहे हैं। अच्छा है जिंदा बचूंगा तब इसे देखूंगा। बात तक तो पूछा नहीं। डाकुओं ने गजेंद्र को उठा लिया और लेकर आंगन में जा पहुंचे। तब श्याम दुलारी दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, इन्हें छोड़ दो, तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तभी पहले ने कहा, अरे पहले क्यों नहीं राजी हो गई थी? चलेगी ना, सच बता। श्याम दुलारी ने कहा, चलूंगी, कहती तो हूँ तुमसे। तभी तीसरे ने कहा, अच्छा तो चल, हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। दोनों चोरों ने गजेंद्र को लाकर चारपाई पर फिर से लिटा दिया और श्याम दुलारी को लेकर चल दिए। कमरे में सन्नाटा छा गया था। गजेंद्र ने डरते डरते अपनी आंखें खोली।
कोई नजर नहीं आया। उठकर दरवाजे से झांका, वहां भी कोई नहीं था। तीर की तरह निकलकर सदन दरवाजे पर आए, लेकिन बाहर निकलने का उन्हें हौसला न हुआ। चाहा कि सूबेदार साहब को जगाएं, लेकिन मुंह से आवाज ही नहीं निकली। उसी वक्त कह कहे की आवाज आई। 5 औरतें चुहल करती हुई श्याम दुलारी के कमरे में आई। गजेंद्र को वहां कुछ पता नहीं था। एक ने कहा, कहाँ चले गए? श्याम दुलारी, बाहर चले गए होंगे। दूसरी, बहुत ही शर्मिंदा होंगे। तीसरी, अरे डर के मारे उनकी तो सांस बंद हो गई थी। गजेंद्र ने बोलचाल सुनी तो जान में जान आई। समझ गए शायद घर में जाग हो गई है। लपक कर कमरे के दरवाजे पर आए और बोले, जरा देखिए श्यामा कहाँ है? मेरी तो नींद ही नहीं खुली, जल्दी किसी को दौड़ाइए तो। यकायक उन्हीं औरतों के बीच में से श्यामा को खड़े हुए उन्होंने देखा। वह हंसते हुए उन्हें देख रही थी। वह तो बेहद ही हैरत में आ गए। 5 सहेलियों ने हंसना और तालियां पीटना शुरू कर दिया। एक ने कहा, वाह जिया जी, देख ली आपकी सारी बहादुरी। श्याम दुलारी ने कहा, तुम सबकी सब शैतान हो। तभी तीसरी ने कहा, बीवी तो चारों के साथ चली गई और आपने सांस तक नहीं ली। गजेंद्र अब समझ गए थे कि बड़ा धोखा खाया है, मगर जबान के शेर फौरन बिगड़ी बात बना ली। वह बोले, तो क्या करता, तुम्हारा स्वांग बिगाड़ देता? मैं भी तो इस तमाशे का मजा ले रहा था। अगर सबों को पकड़कर मूछें उखाड़ लेता तो तुम कितनी शर्मिंदा होती। क्या मैं इतना बेरहम हूँ? नहीं, मैं इतना बेरहम नहीं हूँ। सबकी सब अब गजेंद्र का मुंह ही देखती रह गई थी। इस तरह से यह स्वांग कहानी यही समाप्त होती है। मेरी इस कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।